रिकॉर्ड कर रहा है ना? चलिए देखिए ध्यान से, प्रश्नावली कौन सा था ये? 7.2। हाँ, 7 पॉइंट यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है ना? सुनिए, देखो निर्देशांक ज्यामिति का बेहतर प्रश्न है, और थोड़ा सा जो अभी प्रश्न देखे ना इससे पहले उन सबसे थोड़ा सा अलग है। देखिए अलग क्या है, करें कि बिंदु इतना 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 करके कुछ मैंने क्रम में दिया हुआ है, करें कि इसी क्रम में लेने पर एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये जो 4 शीर्ष दिया हुआ है वो क्या है, समानांतर चतुर्भुज के क्या है बाबू, शीर्ष है। तो कह रहे कि इसमें अज्ञात जो निर्देशांक में XY है ना उसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले जैसे प्रश्न कहेगा वैसा ही हम करेंगे। ये क्या ले रहे हैं, एक हम ले लेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज वाला ढूंढेंगे इसमें कि समानांतर चतुर्भुज है कहाँ, तो ये हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में वो क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है ना वह बालक समान होती है और इसके सम्मुख कोण का मान समान होता है, और विकर्ण क्या होते हैं, असमान। बात को समझ रहे हो? आयत में और समानांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा का अंतर होता है। आयत के सभी कर्ण क्या होते हैं, सभी जो कोण होता है ना वह 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि समान होती है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का भुजा तो बराबर होगा लेकिन सभी कोण आपस में समकोण नहीं होंगे। इसके सम्मुख कोण का मान क्या होता है, समान। सम्मुख कोण क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण यानी कि होगा आपका ये वाला कोण बालक इस कोण के बराबर, समझ रहे हो, और फिर ये वाला कोण बालक ये वाले कोण के बराबर, यानी बड़ा वाला कोण बड़े वाले कोण के बराबर और छोटा वाला कोण, समझ रहे हो ना। और इसके विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण दोनों समान होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होंगे, समान, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं असमान होते हैं। आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि एगो कोई क्या है बहुत बड़ा है और एगो क्या है छोटा है। ठीक है, इसका पहले नाम दे देते हैं, तो नाम में क्या दे दे, A B C, और यहाँ पे क्या हो गया आपका D। सबका निर्देशांक हम मान लेते हैं, वाले का हो गया B क्या, C क्या और D क्या। तो ये क्या लिखे, एक का कितना वाला, D का क्या होगा, बहुत सुंदर। C का क्या होगा, x का 6, और D का क्या होगा, यहाँ पे इसके हम विकर्ण ले लेते हैं। क्या ले ले बालक, विकर्ण यानी क्या होगा, अभी बताए ना, सम्मुख कोण को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे एक सरल रेखा द्वारा। यही क्या हो जाएगा बाबू, यही हो जाएगा इसका विकर्ण, यानी कि ये वो विकर्ण इसका क्या हो गया, BD हो गया। क्या हो गया, और एक विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, एक विकर्ण हो जाएगा बालक AC। स्पष्ट है, एक विकर्ण क्या हो गया, थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, चलो इतना ही में, ठीक है, AC हो गया। तो देखिए एक विकर्ण इसमें क्या है, बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो, और सम्मुख कोण का मान क्या हो, समान हो, तथा जिसके असमान विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजन का मतलब अब हुआ, यानी कि अगर मान लो कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि क्या होगा आपका OD बराबर होगा OB, और फिर AO बराबर क्या होगा आपका OC, ठीक है ना। तो एक होता है विभाजन सूत्र, उसी विभाजन सूत्र के सहायता से हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। बात को समझ, विभाजन सूत्र नहीं, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। विभाजन सूत्र से तो अनुपात ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या करेंगे, हम इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा कैसे, तो क्या लिखे, हमें क्या ज्ञात करना है, अज्ञात वायु जो है ना X और Y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब मान लें कि माना दोनों विकर्ण सोची बालक AC एवं क्या हो जाएगा आपका BD एक दूसरे को O बिंदु पर, किस बिंदु पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं बोले, समद्विभाजित करती है। वो बिंदु पर
सम विभाजन का मतलब है कि विभाजित तो कर रही है, लेकिन सम यानी कि बराबर भागों में। आधा हो गया बाबू इधर और आधा क्या हो गया इधर, ठीक है ना। फिर आधा ये वाला, फिर आधा ये वाला, यानी कि OA बराबर क्या होगा OC और OD बराबर क्या होगा आपका OB, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या देखो, OD का कुछ बाबू OD नहीं OB होगा, क्या होगा यहाँ पे BD है ना। BD का मध्य बिंदु कच्ची बार, BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है बाबू, जो मध्य बिंदु मान लो कि हो गया ना, तो x1 प्लस क्या होगा x2/2 और y1 प्लस क्या होगा आपका y2/2। ध्यान दीजिएगा, सुनिए BD लिखे है ना, तो BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए, यानी कि क्या होगा x1 का काम कर रहे हैं यहाँ पे 3 और x2 का काम कितना, y1 का काम कितना और y2 का बालक, दूसरी तुलना करें। देखिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 प्लस x2/2 का काम क्या होगा y1 प्लस y2/, इसको दिखा था यहाँ पे। अब मान रखेंगे x1 का मान क्या होगा 3 होगा, अब प्लस बालक x2 का मान कितना, अब बाटा में कितना बाबू 2, थोड़ा तेज बोलो। y1 का मान कितना होगा, अब प्लस से y2 का मान और बटा में तो हो गया, यानी कि ये क्या होगा आपका 5 तो 7 बटा 2 होगा और कमा क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस y बाई कितना 2। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, समीकरण क्या मान लिए, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम दूसरा मान निकालेंगे, यानी कि दूसरा विकर्ण लेंगे, क्यों चीज AC। तो AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो एक उससे निकालने तो थोड़ा सा इसको साइड में लेकर के छोटा कर दे रहे हैं, क्योंकि तुलना करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बालक, यहाँ पे होगा आपका तुलना, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हो, AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस से अब y कितना 2 हो गया, अब y1 प्लस बचेगा y2/2। तो देखो अब यहाँ पे x1 का काम कितना करेगा और x2 का और y1 का बाबू और y2 का मान रख दो। x1 का मान 1 रखे, यहाँ पे x हो गया, बटा में कितना 2, x2 का कितना और y2 का अब बटा में कितना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस x/2 अकमा 7 8 बाबू 8/2, इसको कटा भी सकते हो, इसके बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा x और बटा में 2 और एक कट के क्या हो जाएगा आपका कमा का हो गया 4। समीकरण क्या हो गया हमारा। अब समीकरण फर्स्ट, और देखो यहाँ पे क्या है मध्य बिंदु एक ही है यहाँ पे, तो ये कंडीशन में आ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ये वाला हो रहा है, दूसरा कंडीशन में आ रहा है कि ये वाला हो रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। फिर दूसरा ले ले, याद रहेगा वो वाला, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण किससे सेकंड से। देखिए x y का मान कैसे निकले, देख बल्कि इधर सूत्र ले लो, क्या आपका 7/2 प्लस कितना 5 प्लस y/2, 7/2 प्लस कितना y कितना बाबू 2 बराबर क्या था 1 प्लस x/2 अकामा कितना बाबू 4, 1 प्लस x/2 अकामा कितना बालक 4, अकामा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहीं पे वो ध्यान देना है। अब बोलिए, ओहो ये आपने चेक हुआ है, क्या बात हो रही है, बहुत सुंदर, ठीक है। पर देखो
ये वाला बालक x का मान है तो x के मान के बराबर। अरे इसमें वो भुज है, वो कोटि है, अब फिर वो भुज है और क्या है तो x वाला मान हम करेंगे x के बराबर, और y वाला बहुमान क्या करेंगे हम, और उसमें देखिए कैसे मान निकलेगा। यानी 7/2 बराबर क्या कर दिया हम 1 + x/2 होगा। आधार बाबू समान है तो 2 से तो खत्म कर दीजिएगा, बोला। यानी कि 7 बराबर क्या होगा 1 + x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 में से बाबू इधर आके वो घटेगा तो कितना आ गया बालक, देखो दे बा। दूसरा क्या कर रहा है बाबू 5 + y/2 बराबर कितना 4 होगा। 4 2 यहाँ पे किसमें है, बोल दो 2 किसमें है बालक, भाग में है तो उधर जाके गुणा में होगा ना। यानी कि 5 अब + y बराबर 4 दूनी कितना हो गया, अब y बराबर क्या हो जाए बालक 8 में से 5 को घटाइएगा, यानी कि y के मान कितना आ गया, दोनों मान दे रहा है क्या, सब हम लिख देंगे कोची बालक। इसलिए x बराबर कितना बालक, अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो अज्ञात निर्देशांक था, जो अज्ञात बाबू यहाँ मान लो कि को में क्या था आपका भुज निकालना था तो निकाल लिए हम 6, एक में क्या निकालना था कोटि, नहीं निकल गया, आसानी से निकल जाएगा। बना लीजिएगा इसको, चलो बैक कर देते हैं, इसको बनाइए तो रुक दो, रुकिए कटिए मत, काट दे ले।